सवाल सप्लाई का जो है, हमें बाहर से जो पीछे से जो माल आता था वो माल आ नहीं रहा, और हमारे पास ये छोटी सी दुकान है हमारी, और सामान इलाके का पूरे इलाके में एक ही दुकान है ये। तकरीबन ये 4-5 हज़ार आदमी रहता है इसी गली के अंदर, और एक ही दुकान के अंदर पीछे से सामान नहीं आ रहा, तो पीछे से महंगा होने की वजह से हम सामान भी लेके नहीं आ रहे हैं, और फिर जा रहे हैं तो हमें परेशानी होती हो रही है। हमारे पास कोई पास वास नहीं है। दिल्ली सरकार ने ये पास की सुविधा दी, आपने अप्लाई किया? नहीं, हमें कल पता चला दिल्ली सरकार ने पास की वो दी है, तो हमें अब पता चला है, तो हमें अप्लाई हमने आज ही करा। ऐसा कहा जा रहा है कि लोग जो है सामान जो है महंगी कीमत पर बेच रहे हैं। नहीं, वो बहुत उसकी वजह ये है, पीछे से महंगा आ रही है। जो पीछे आता था 90 रुपये किलो दाल आती थी, वो आज वहाँ 130 रुपये किलो दाल हो गई है। 30-40 रुपये किलो पीछे से बढ़ा हुआ है, तो इससे आदमी भी छोटे दुकानदार इसमें क्या कर सकता है। वैसे तो कीटाणु 1 फुट से ही नहीं लगता है। एक मीटर की दूरी होती है ना। हाँ। अरे कपड़े का इंतजाम कर लो यार। और दिया तो कहना हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की बीमारी बहुत फैल रही है। इसी वजह से लॉकडाउन किया गया है और घरों से न निकलने के लिए मशवरा दिया गया है। लिहाजा हम लोग घरों में रहें, अपनी एहतियात करें। अल्लाह ताला का हुक्म है कि हलाकत में अपने आप को न डालो। लिहाजा घर में रहें, और जुमे के दिन भी ख़ास कर जो लोग मस्जिदों में न जा सकें, तो वो जब जुमे की नमाज शहर में पूरी हो जाए तो उसके बाद घरों में ज़ोहर की नमाज पढ़ सकते हैं। ये उज़्र है हमारे लिए। एक तो हाकिम वक्त का हुक्म है कि घरों में रहो, दूसरी तरफ बीमारी फैलने का डर है, तो जो एडवाइज़री दी जा रही है उसके मुताबिक अमल करें। और चूँकि शरीयत ने हमें रियायत दी है, इसी वजह से हम घरों में नमाज़ पढ़ें, और जुमे के दिन भी घर में ज़ोहर की नमाज आप पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह कबूल होगी। अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए।